भारत की 15वीं जनगणना 2011। भारत की 15वीं जनगणना 2011। भारत का भूगोल। टॉप-स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान बुक से पार्ट 68। प्राचीनतम जनगणना का उल्लेख कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में मिलता है। भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 ईस्वी गवर्नर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ब्रिटिश भारत में हुई थी। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत गवर्नर लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1881 में हुई। स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश में जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। सन 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत वर्ष 2045 तक देश में जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 1901 ईस्वी के बाद से भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कार्य होता है। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 है और जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष 1951 है। वर्ष 2011 की जनगणना देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। वर्ष 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% यानी 16.7% थी। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के फाइल आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 30 अप्रैल 2013 ईस्वी को जारी किया। प्रमुख आंकड़े जनगणना 2011। कुल जनसंख्या 1,21,05,69,573 यानी 121.05 करोड़। कुल पुरुष जनसंख्या 62,31,21,843 यानी 51.47%। कुल महिला जनसंख्या 58,74,47,730 48.53%। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 30 जनवरी 2013 को जारी जनसंख्या के फाइल आंकड़ों के अनुसार 25 अगस्त 2015 ईस्वी को भारत की 15वीं जनसंख्या के धर्म आधारित जनगणना के आंकड़ों के जारी होने के बाद देश की कुल जनसंख्या की स्थिति इस प्रकार है। कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977। पुरुष जनसंख्या 62,32,70,258 और महिला जनसंख्या 58,75,84,719 है। भारत की कुल जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान व बांग्लादेश की कुल जनसंख्या के बराबर हो गई है। भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.64% हो गई है। विगत 10 वर्षों में भारत में हुई यह जनसंख्या वृद्धि विश्व की 5वीं बड़ी जनसंख्या वाले देश ब्राजील की जनसंख्या के लगभग बराबर है। दशक में जनसंख्या वृद्धि। निरपेक्ष जनसंख्या 18.20 करोड़ यानी 70.7%। पुरुष की जनसंख्या 9.097 करोड़ 70.10% और महिला संख्या में वृद्धि 9.099 करोड़ यानी 18.3%। जनसंख्या की शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण। शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ कुल जनसंख्या का 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ कुल जनसंख्या का 68.8%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19,98,12,345 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। 1,67,67,941 है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है 6,10,577। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है 64,473 व्यक्ति। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह के 16,44,78,150 कुल जनसंख्या का 13.6%।
शिशु लिंगानुपात 0.6 आयु समूह के 919 महिलाओं में 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 943 महिला में 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084 महिला में 1000 पुरुष। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879 महिला में 1000 प्रति व्यक्ति यानी पुरुष। साक्षरता दर 73.0%, पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94.0%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल 96.1%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल 92.1%। कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार 71.2%। कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार 51.5%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। सर्वाधिक लिंगानुपात की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992 और छत्तीसगढ़ 991। जनसंख्या घनत्व सभी केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली की है 11,320 और चंडीगढ़ की 9258 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7%, महाराष्ट्र 45.2%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश 10%। नगरीय जनसंख्या की दशकीय 2001 से 2011 में वृद्धि 9.1 करोड़ 31.8%। ग्रामीण जनसंख्या दशकीय में वृद्धि 9.05 करोड़ यानी 12.18%। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 20 करोड़ 13,78,86 16.6%। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 20 करोड़ 13,78,86 व्यक्ति। अनुसूचित जाति के पुरुषों की जनसंख्या 10 करोड़ 35,35,165। अनुसूचित जाति की महिला जनसंख्या 9 करोड़ 78,42,921। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश 4 करोड़ 13,57,608 व्यक्ति। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम 1218 व्यक्ति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब 31.9%। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड, यहाँ 0 है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10 करोड़ 42,81,034 व्यक्ति। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की संख्या 5 करोड़ 24,09,823। अनुसूचित जनजाति की महिला की संख्या 5 करोड़ 18,71,211। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश 1 करोड़ 53,16,784। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 94.4%। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य यानी प्रतिशत में पंजाब व हरियाणा। जनसंख्या 2011 के मुख्य विशेषताएं बायोमेट्रिक्स डेटाबेस पर आधारित है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का निर्माण। जनसंख्या 2011 का मुख्य नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 पर कुल व्यय हुआ लगभग 22,000 मिलियन रुपया। जनसंख्या 2011 में लगे कार्यकर्ताओं की संख्या 2.7 मिलियन थी। जनसंख्या 2011 में 8,000 टन के लगभग कागज का प्रयोग हुआ। जनगणना 2011 के आंतरिक आंकड़ों का प्रकाशन 31 मार्च 2011 को हुआ।
2011 की जनगणना यानी स्वतंत्र भारत की जनगणना की विधिवत शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई। देश भर में जनगणना संबंधित कार्यों को निर्देशित करने तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करने हेतु भारत में जनगणना विभाग केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। भारत के वर्तमान महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्र मौली हैं। इनके पूर्व देवेंद्र कुमार सीकरी 2011 से 2009 तक इस पद पर रहे और ये डॉक्टर सी चंद्र मौली 2011 के जनगणना आयुक्त थे। स्वीडन में विधिवत रूप से 1949 ईस्वी में प्रथम बार जनगणना कराई गई थी। इंग्लैंड में विधिवत रूप से जनगणना 1801 ईस्वी में शुरू हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में शुरू हुई। जनगणना 2011 शुभांकर प्रगणक शिक्षिका थी। देश में जाति आधारित जनगणना हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2010 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान की, जो 1931 ईस्वी के बाद प्रथम बार जून 2011 में से सितंबर 2011 ईस्वी के बीच संपन्न हुई। देश में प्रथम बार राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। 2011 के तहत इसके तहत देश के सभी नागरिकों को कुल 15 विवरण दर्ज किए जा रहे हैं। 15 वर्ष की ऊपर के वय के देश में समस्त नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े इसके तहत एकत्र किए जा रहे हैं। 2011 जनगणना में देश के प्रशासनिक विभाजन 640 जिलों में किया गया। 2011 में यह 593 जिलों में किया गया था। 2001 से 2011 के दशकीय की अवधि में देश में कुल 47 नए जिले बने। 2011 की जनगणना से यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि हरियाणा एवं पंजाब में अब कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। भारत की जनसंख्या 1901 से 2011 दशकीय वृद्धि दर 1901 में 23,83,96,327 जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना 1911 की जनगणना 25,20,93,390 आदमी, इसमें 1,36,00,000 यानी 1,37,00,000 आदमी बढ़ा था। 1921 में 25,13,21,213 हुआ। इस वर्ष 2011 से 2021 तक इस 10 साल में जनसंख्या बढ़ा नहीं और 7,72,000 जनसंख्या कम ही हो गया। 1931 में यह जनसंख्या फिर 27,89,77,238 हो गया। 1941 में 31,86,60,580 हो गया। फिर 1951 में 36,10,88,000 हो गया। यानी जब भारत के गणतंत्र हुआ तो 36,10,88,090 आदमी था। 1961 में 43,92,34,071 आदमी हो गया। 1971 में 54,58,59,652 व्यक्ति हो गया। 1981 में 68,33,29,097 व्यक्ति हो गया। 1991 की जनसंख्या 84,64,21,039। 2001 की जनसंख्या 1,02,87,000 1,02,87,37,436 व्यक्ति। और 2011 की जनसंख्या 1,21,05,69,573। सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ा तो 1961 से 1971 के बीच 24.08% इसमें बढ़ा था। 1971 में और जनसंख्या कम हुआ था 2021 में। 2011 से 2021 में ये -0.31 पॉइंट चल गया था। 7,72,000 आदमी 10 साल में बढ़ा नहीं, 10 साल में और घट गया।
भारत में लिंगानुपात 1901 से 2011 तक। 1901 में 972 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था और 1911 में ये आंकड़ा 1964 हो गया, 964 हो गया। 1921 में 955 हो गया, 1931 में 950 हो गया, 1941 में 945 हो गया, 1951 में 946 हो गया, 1961 में 941 हो गया, 1971 में 930 हो गया, 1981 में 934 हो गया, 1991 में 926 हो गया, 2001 में 933 हो गया और 2011 में 943 हो गया। महिलाओं की स्तर मतलब जनसंख्या रेट धीरे धीरे कम ही हो रहा है। भारत में साक्षरता रेट 1951 से 2011 के बीच। 1951 में 18% जनसंख्या मतलब साक्षर था। 1961 में यह जनसंख्या 28% हो गया। 1971 में 34.5%, 1981 में 43.5% और 1991 में ये 52% और 2001 में 64% और 2011 में 73%। यानी धीरे धीरे अपना जनसंख्या साक्षर की ओर बढ़ रहा है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर यानी भारत का स्टैटिक्स जीके यहाँ से मतलब पूरा और एक वीडियो चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा भारत का भूगोल। आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करें प्लीज।